खैर भगवान पकड़ लिए, राधा रानी के सामने खड़े हो गए। भगवान तो हाथ जोड़ के खड़े हैं साहब कि भैया या मुकदमे को हटवाओ, बहुत केड़ो मुकदमा। तो राधा ने ललिता से पूछा कि भाई ललिता कृष्ण का क्या करना चाहिए। ललिता बोली ये जो लड़का है ना बड़ा उद्दंड हो गया है। उद्दंड होगा? बोला हाँ। बोले जगह जगह चोरी करे। तो कृष्ण से पूछी राधा रानी ने कि कृष्ण कितनी बार पकड़े गए। बोले जी फर्स्ट टाइम। बोले चोरी कितनी करी। बोले एक भी ना। बोले मतलब? ये तो सारी गोपियां जो हैं वो कह रही हैं कि तुम रोज चोरी करते हो और आज पकड़े गए हो। बोले जी चोरी करने के लिए मैं दोषी नहीं हूं। क्यों? बोले इन्हीं के छोरा जो है और ये गोपियां जो है स्वयं ही तो आके कहती थी मुझसे कि तुम आओ हमारे घर में माखन खाओ। तो माखन खाने तक की बात ठीक थी, लेकिन ये काम बहुत कराती थी, इसलिए हमने कि हम माखन तो खाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तो चोरी का भाव नहीं था मन में राधा रानी, केवल माखन खाने का भाव था। यदि ये सहजता से हमको रोज माखन देते तो हमें तो चोरी करने की जरूरत ही नहीं। इनसे कहो कि रोज हमें माखन घर पहुंचा दिया करें हमारे। तो गोपियां कहती अच्छा मतलब अपराधी भी तुम ही हो, चोर भी तुम ही हो, और डिसीजन भी तुम ही पढ़ा रहे हो, आदेश भी तुम ही कर रहे हो, घर माखन पहुंचा दिया करें। बोले वाह जी वाह। तो राधा रानी आदेश पास करती हैं कि नित्य प्रतिदिन कृष्ण को माखन देने से कोई नहीं रोकेगा। तो सारे अपने माथे पर सिर लगाते हैं। बोले हद हो गए भैया। यहां तो भगवान श्री कृष्ण ने अदालत में बैठे हुए जज को ही अपने फेवर में कर लिया। बोले भाई ये वाला मुकदमा हम कभी नहीं जीत सकते। तुम प्रेम की अदालत में कहीं भी जाकर के खड़े हो जाना, जब कभी भी तुम प्रेम की अदालत में जाकर के खड़े होगे महाराज, वहां जो जीत होती है ना वो जीतने में नहीं होती। प्रेम की अदालत में जीत केवल हारने पर ही होती है साहब, ये अदालत ही ऐसी है। लेकिन ये पथ बड़ा कठिन है। ये प्रेम नाम का जो शब्द है ना ये 2.5 अक्षर है। कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर। ये संपूर्ण नहीं है। चाहे आप प्रेम शब्द को देख लो वो भी 2.5 अक्षर का है, प्यार शब्द को देख लो वो भी 2.5 मतलब हाफ है, मतलब फुल नहीं है। उसमें जो प शब्द है वो अधूरा है, इसमें जो रा शब्द है वो अधूरा है। तो प्रेम का जो संदेश है ना वो अर्पण है, वो समर्पण है, ना कि प्राप्त है। तो इसलिए राधा रानी ने आदेश किया प्रेम में कि भैया कन्हैया को जो चाहिए वो देना है सबको। अब तो कन्हैया को रोज आता है, तो आज कन्हैया मैया के पास में पहुंचे हैं। तो मैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया तेरी शिकायत बहुत मिल रही है और तू बहुत बिगड़ गया है, तो इसीलिए तू एक काम कर, तेरी बुद्धि ठीक होगी, तू गौ सेवा कर। तो मैया ने आज कन्हैया को गौ सेवा के लिए लगाया है और कन्हैया गायों की सेवा करने के लिए गए हैं। कन्हैया ने गायों की सेवा करी तो अब गोपियां कृष्ण को गायों के साथ जाते हुए देखना चाहती हैं। तो कन्हैया जब गायों की सेवा करते करते थक जाते हैं तो जो ग्वाल बाल कन्हैया के साथ जाते हैं ना वो सब बैठ करके कन्हैया का कोई माथा दबाता है, कोई पैर दबाता है, कोई हाथ दबाता है, कोई अपनी जंघा पर उसका सिर रख लेता है। किसी ग्वाल ने की पद सेवा तथा किसी प्यार ने प्यार से माथा दबाया, किसी प्रेमी ने हास विलास किया, किसी ग्वाल ने प्यार से माथा दबाया। सबने कृष्ण के जो भी कष्ट हैं वो मानो उनके द्वारा कैसे ही पूर्ण हो जाए। तो इसीलिए कृष्ण को कोई कष्ट नहीं। और कृष्ण से कहते तुम बैठ जा सेवा हम कर लें, तो कन्हैया कहते नहीं नहीं सेवा मैं ही करूंगा, लेकिन जब थक जाऊं तो तुमको मेरे हाथ पैर दबाने। तो सारे दबाते हैं कन्हैया के मिल करके। उधर गोपियां कृष्ण का इंतजार करने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण जब आ रहे होते हैं तो गोपियां इंतजार करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे नजदीक कोई चीज है तो वो एक है जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है। भगवान श्री कृष्ण जब से आए हैं और ये जो बांसुरी है ये मैया ने दी है। किसने दी है? मैया ने दी है। तो इसलिए कन्हैया अपने पास में रखते हैं उस बांसुरी को। तो गोपियों ने कहा अरे बांसुरी तेरा कैसा भाग्य है,
तू कृष्ण के कितने नजदीक रहती है, यहां तक कि कृष्ण के जो होठ हैं वो तुझे स्पर्श करते हैं, इतनी नजदीक है तू श्री कृष्ण के। आखिर तूने ऐसे कौन से पुण्य करे हैं कि भगवान अपने अधर तुझ पर लगाते हैं? ऐसा कौन सा संबंध है तेरा भगवान से? तो आपको पता है ये बांसुरी कौन है? ये बांसुरी का परिचय बड़ा स्पष्ट है। भगवान राम के समय पर जो हनुमान जी थे ना, वो ही ये बांसुरी हैं। बांसुरी भगवान श्री हनुमान जी का अवतार है। लेकिन बांसुरी ने अपना परिचय दिया कि माधव मुझे क्यों अपनाते हैं, माधव किसको अपनाते हैं। बांसुरी ने कहा, मैं बांसुरी बांस के रूप में थी, बनवन्नी से खूब जलाई गई, सिर ऊपर वर्षा की धारा सही, सदा शीत समीर सताई गई, फिर तीव्र कुठार से काटी गई, खुली छाती में छेद कराई गई, अहमीस्म के भाव से शून्य हुई, तब माधव की अपनाई गई। मैं बांसुरी जो थी ना, एकदम से कृष्ण के नजदीक नहीं आई हूं। सबसे पहले मैंने जंगलों में जाकर के वर्षा सही है, गर्मी सही है, तेज वायु सही है, और उसके बाद में फिर जब मैं बांसुरी बनने के लिए चली तो मुझे काट दिया गया, बांस से अलग किया गया, अपनों से अलग कर दिया गया। इतने पर भी संतुष्टि नहीं मिली, इतने पर भी नहीं। फिर मुझे जो अग्नि थी उसमें तपाया गया, उसके बाद भी मेरी छाती जो थी, मेरा जो शरीर था उसमें छेद करे गए, और मेरे अंदर जितना भी था वह सब मेरे अंदर से निकाला गया, मतलब अहंकार निकाला गया। तब जाकर के माधव ने अपनाया है मेरे को। आप बांसुरी को देखना, जब दोनों तरफ से देखोगे बांसुरी खाली मिलेगी, कुछ नहीं होता बांसुरी के अंदर, और साधारण व्यक्ति से बजती भी नहीं है, उसे बजाने वाला भी स्पेशल चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्पेशल हैं, इसलिए बांसुरी उनके नजदीक है। गोपियों से बांसुरी कहती है, तुम इतना कर सकती हो तो कृष्ण के नजदीक आ सकती हो। गोपियां कहती हैं, कोई बात नहीं, हम जैसे हैं कृष्ण हमें वैसे ही एक दिन जरूर अपनाएंगे। एक दिन कृष्ण इसी तरीके से हमारे नजदीक आएंगे बांसुरी, जिस तरीके से तुम नजदीक हो। हमारा प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच ही लेगा। तब भगवान श्री कृष्ण घर जाते हैं तो गोपियां कृष्ण का घर में जाने से पहले प्रवेश से इंतजार करती हैं। तो एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के पास भागी भागी आती है और भगवान श्री कृष्ण के चरण छू करके प्रणाम करती है। छोटे से है ना कन्हैया। बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले एक मनोकामना है। तो वो कहते मनोकामना, मैं कौन सा भगवान हूँ जो तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। बोले नहीं नहीं, एक मनोकामना है। क्या प्रभु? बस एक ही कृपा कर दो कि जब आप घर से बाहर निकलो तब हमें दर्शन दे देना, और जब आप अपने घर जाओ तब हमें दर्शन दे देना। मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। ये गोपियों का भाव है कृष्ण के प्रति, ये गोपियों का भाव है कि कृष्ण के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो बस कृष्ण चाहिए, कृष्ण ही उनका सर्वस्व है। अब एक दिन की बात है कि अपने नंदगांव में देखा कि बड़े उत्सव मनने की तैयारी हो रही है, यज्ञ होने की तैयारी हो रही है। तो अपने बाबा से पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण कि बाबा एक बात बताओ कि ये क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बेटा ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ क्यों हो रहा है? बोले यज्ञ करने से बेटा जो समस्याएं होती हैं, जो समाज में आने वाली जो विपत्तियां होती हैं वो हर ली जाती हैं। अच्छा बाबा? बोले हाँ। किसका यज्ञ हो रहा है? बोले इंद्र का यज्ञ हो रहा है। बोले इंद्र का यज्ञ? इंद्र का यज्ञ तो कहीं नहीं है। इंद्र का यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले बेटा इंद्र का यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंद्र जल का देवता है
और जब जल वर्षा होती है तभी सब कुछ प्राप्त होता है। तो बोले बाबा बात तो सही है, लेकिन इंद्र के यज्ञ से जल की वर्षा नहीं होती, व्यक्ति के कर्म के आधार से ही व्यक्ति का जीवन चलता है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कर्म के ऊपर निर्भर है। कई जगह पर जल बरसता है लेकिन सूखा पड़ जाता है बाबा, तो इसलिए कर्म बड़ा है। तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा तू अपना काम कर, तुझे कुछ चाहिए तो बता। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। तो बोले रसगुल्ले खाएगा क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। तो मैया यशोदा के पास में पहुंचे भगवान श्री कृष्ण मैया से बोले अरे मैया बाबा यज्ञ कर रहे और इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र तो बड़ा अभिमानी है, तो इंद्र को बड़ा अभिमान था अपने ऊपर, तो भगवान तो किसी का अभिमान रहने नहीं देते, इसीलिए भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए मैया यशोदा से कहा कि कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता, तो मैया यशोदा ने भी डांट के भगा दिया। तो इसीलिए श्री कृष्ण अपने जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनके पास में गए, उनसे कहा गुरुजी ऐसे ऐसे करके बात है। तो गुरुजी ने विश्वास नहीं किया, तो भगवान ने अपना नारायण अवतार दिखाया है गर्गाचार्य जी को। उनसे कहा है कि मैं जो आज्ञा कर रहा हूं वो ही काम करना है। तो गर्गाचार्य जी हाथ जोड़ के बोले जी प्रभु जी। अब गर्गाचार्य जी ने साथ में भगवान श्री कृष्ण गए नंद बाबा के पास में, कहा कि जो कृष्ण कह रहा है वो करना है, कृष्ण सही कह रहा है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया। बाबा इंद्र ना किसी को जीवन देता है ना किसी का जीवन ले सकता है, उसको ये अधिकार ही नहीं है। व्यक्ति के कर्म ही जीवन देना और जीवन लेने का अधिकारी है। इसीलिए कर्म करो। कर्म क्या है? कर्म ये है कि हमारे जो देवता हैं वो गोवर्धन महाराज है। कौन है? गोवर्धन भगवान। बोले हमारे जो क्षेत्र के देवता हैं वो हैं गोवर्धन भगवान। आज तक हम गोवर्धन भगवान के पास नहीं गए, इसलिए हमारे ब्रज में समस्याएं आती हैं। तो गर्गाचार्य जी से पूछा तो बोले जब कह रहा है तो जाना ही है। अब धीरे धीरे सभी ब्रजवासियों में ये संदेश पहुंच गया कि भाई यज्ञ की जगह पर गोवर्धन की पूजा होगी। तो नंद बाबा ने पूछा, बड़े बूढ़ों ने पूछा कि भाई गुरुजी एक बात तो बताओ, ये गोवर्धन है कहां पर? तो गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण की तरफ कह मैं कहो महाराज कहां हो तुम ही बताओ, जब पूजा तुम करा रहे हो तो तुम ही बताओ कहां हो। तो गर्गाचार्य जी को इशारे से बताया कि वहां है। तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि वहां चलना है, तो चल दिए। क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन होगा ना, कृष्ण को तो भगवान मानते नहीं ब्रजवासी। यदि कृष्ण बीच में बोल गया तो पिटाई हो जाएगी, क्योंकि वो तो यज्ञ की तैयारियां हो चुकी हैं सब कुछ, उसके बाद में अव्यवस्था हो रही है। तो नंद बाबा कहते हैं गुरुजी ऐसा ना हो कि इंद्र नाराज हो जाए और कोई ब्रज के ऊपर समस्या आ जाए। बोले कोई समस्या नहीं आएगी। अब जो भगवान के लिए भोग बन रहे थे, जो यज्ञ के लिए भोग बन रहे थे, नंद बाबा और मैया यशोदा और सभी गोपियों ने कहा देख कन्हैया हमको पूजा करनी तो आती नहीं, इसलिए जो हम पर प्रसादी है वो हम प्रसाद लेकर के जाएंगे, लेकिन जो लेकर के जाए वहीं तुझे अर्पण करना पड़ेगा और वही वो प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले बिल्कुल सही है, जो कहोगे वही लेंगे। और हम तब मानेंगे कृष्ण जब स्वयं तेरा गोवर्धन जिनके लिए तू इतना कुछ कर रहा है, हम इंद्र से पंगा ले रहे हैं, इतना कुछ कर रहा है, यदि वो स्वयं आकर के ही प्रसाद ग्रहण करें। बोले बिल्कुल वो स्वयं ही आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। जब इतना कृष्ण ने कहा और गुरु जी ने कहा तो सबको विश्वास हो गया। सब कृष्ण के भरोसे, गर्गाचार्य जी के भरोसे, गुरु और गोविंद के भरोसे सब कुछ छोड़ करके चल दिए हैं और सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए चल रहे हैं। तो हम सब भी मन